विषय हुआ सो न्याय। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, न्याय से आप जस्टिस समझते हैं कि व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ में जस्टिस होना चाहिए, उसके साथ में वही होना चाहिए जो उससे संबंधित है, यानी उसको किसी तरह का उसने जो किया उसके अतिरिक्त उसको प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। तो हम इसके लिए देखते हैं कि आज जितने कोर्ट्स बने हुए हैं, जितनी न्यायपालिका बनी हुई है, उन न्यायपालिका के अंदर जजेस को नियुक्त किया जाता है। हम एसडीएम से, एडीएम से, सीजेएम से, उसके बाद में हमारे जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट होता है, अंत में राष्ट्रपति तक भी बात जाती है। ये सारे क्या ये न्याय करते हैं कि हमारे साथ में कोई अन्याय हो जाता है तो हम न्याय की गुहार करते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे साथ में अन्याय हुआ तो उसके लिए हम वकील के माध्यम से, क्योंकि वकील जो है वो न्याय की भाषा जानता है, वो कानून कायदे जानता है, वो संविधान की धाराओं को जानता है और पूर्व के अंदर जो न्यायालय ने क्या डिसीजन दिया उन सबको जानता है। तो उसकी मदद के माध्यम से हम जज के सामने जाके, कोर्ट में जाकर के और न्याय की गुहार करते हैं। लेकिन भाई और बहन, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आज ईश्वर के न्याय की बात कर रहा हूँ। हुआ सो न्याय। मैं तो ये आपको ये भी दादा भगवान के वीतराग विज्ञान से लिया गया है। और दादा भगवान को जो है वीतराग विज्ञान सर्वज्ञ होता है, वीतराग सर्वज्ञ होता है, तिसको 360 डिग्री का ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है। दादा भगवान को व्यक्ति का नाम नहीं है, दादा भगवान एक शुद्ध आत्मा का नाम है। और ये बहुत लंबे संवर से संघर्ष करती करती दादा भगवान के नाम से शुद्ध आत्मा हुई। इनको 356 डिग्री का जो है वो ज्ञान हुआ और 4 डिग्री का ज्ञान अटका हुआ है। और वो अभी ये भरत क्षेत्र, हमारी पृथ्वी पर ये भरत क्षेत्र है और महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर विराज रहे हैं। तो आने वाले अगले समय के अंदर ये स्वयं तीर्थंकर का जीव है और ये जीव इसीलिए रुका हुआ है हमारे साथ भरत क्षेत्र के अंदर कि उन्होंने ऐसा विज्ञान दिया। इनके बहुत से आप्त पुत्र है, वो आप्त पुत्र पूरे संसार के अंदर भ्रमण करते हैं, भ्रमण करके और इस दादा भगवान के वीतराग विज्ञान को बताते हैं और लोगों को जो है सही दिशा देते हैं, लोगों को ट्रू न्याय का बताते हैं, उनको ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान देने के बाद में हमारे नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। जो बचा हुआ जो डिस्चार्ज है, जो कि एक बर्फ की शिला की तरह, बर्फ की शिला धीरे 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 पिघलती है। हम कितना ही उसको जल्दी करना चाहें तो तुरंत नहीं पिघल सकती है, तो इसीलिए धीरे धीरे पिघलती है। उसी तरीके से हमारे बहुत लंबे लंबे समय तक के जो है पूर्व जन्म में 84 लाख जीवा योनि के अंदर आत्मा भटकी हुई है। उस आत्मा भटकी कारण उसने जितने भी कर्म दोष किए हैं 84 लाख जीवा योनियों के साथ, उसका जो लेन देन है, वो लेन देन का जो है वह जो सारा डिस्चार्ज कर्म के रूप के अंदर बाकी रहता है। बाकी ज्ञान लेने के बाद के अंदर चाहे 1 जन्म रहे, चाहे 2 जन्म रहे, 3 जन्म रहे, दादा भगवान ये बताते हैं, उनका ज्ञान का, उनके आप्त पुत्र ये बताते हैं कि ज्ञान लेने के बाद के अंदर उनके कर्मों का जो है वो डिस्चार्ज रहता है, चार्ज बंद हो जाता है। मन वचन काया रूपी 3 बैटरियां, जो अहंकार है उसको समाप्त कर दिया जाता है, उसको विलीन कर दिया जाता है, कर्ता भाव को विलीन कर दिया जाता है और शुद्ध आत्मा का अनुभव, ये प्रतीति अनुभव बिठाया जाता है कि तुम शुद्ध आत्मा हो। और शुद्ध आत्मा बिल्कुल कोई कर्म बंधन नहीं करती है। कर्म बंधन ये मन वचन काया रूपी 3 बैटरियां करती है। जो कर चुकी है तो उनके कॉजेज को जो है वो अब समाप्त कर दिया जाता है, जो डिस्चार्ज बाकी रहता है। ये इसका वीतराग ज्ञान हुआ सो न्याय। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ईश्वर के न्याय, दादा भगवान के वीतराग विज्ञान के न्याय की हम बात करते हैं तो कभी भी हमारे साथ अन्याय होता ही नहीं है। हम जज के पास जाते हैं, ये तो एक हमारा व्यवहार पक्ष है और उसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि दादा जो है केस लगातार पोता तक लड़ता रहता है, यानी 20 साल, 30 साल, 40 साल तक केस चलता रहता है। मैं उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत सटीक उदाहरण देना चाहता हूं जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मान लीजिए कि 2 भाई हैं, उनकी पैतृक संपत्ति है। उस पैतृक संपत्ति के ऊपर एक भाई कहता है कि ये इसमें पूरा हक मेरा है, दूसरा भाई कहता है इसके अंदर दोनों का आधा आधा हक है। कोई पिताजी की वसीयत होगी या कोई बात होगी जिसके आधार पर कहा जाता
जाता है तो वो ये सारा केस लेकर के वकील के माध्यम से कोर्ट के अंदर जाया जाता है। अब कोर्ट के अंदर दोनों तरफ के वकील कई तरह की दलील देते हैं, कोई इसके पक्ष में देता है, उसके विपक्ष में देता है, और कई पैसी पड़ती है। यूं करते करते 20 साल 30 साल 40 साल निकल जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए कि वह प्रॉपर्टी जिस वक्त के अंदर डिस्प्यूट पैदा हुआ 1 लाख की थी, और 30 साल के बाद के अंदर मान लीजिए कि वो 5 लाख की प्रॉपर्टी होगी। अब 30 साल तक आप कैलकुलेशन करिए कि 30 साल तक आपने कितना वकील को दिया और कितना आपने समय खराब किया, और सबसे बड़ी बात कितना आपने मानसिक अशांति पैदा की। मानसिक शांति तो अमूल्य है। उस अशांति का मूल्य लगाओ तो उसके सामने इसकी कुल आज प्रॉपर्टी की कीमत 5 लाख में आपको 2.5 लाख उसको मिलेंगे, 2.5 आपको मिलेंगे, तो वो तो बहुत कम है। यानी 30 वर्ष के अंदर आपने अर्जन क्या किया? आपने तो उसके अंदर कुछ न कुछ माइनस ही किया है। अगर उसी वक्त के अंदर आप जो है ना ये मानते कि हुआ सो न्याय, अगर वो मेरा भाई ले रहा है तो आप उससे रिक्वेस्ट करिए कि भैया पिताजी की वसीयत है और हम दोनों सगे भाई है, उसको प्रेम से समझाइए।